पहलगाम में जब 27 लोगों को मजहब के नाम पे मारा जाता है तो ये खबर हर किसी को ढोल पीटते हुए सुनाई जाती है कि मुस्लिम इंतहा पसंदी हिंदुओं के लिए खतरनाक बन चुकी है। बोला कि तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या? तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ बट मारना मत। ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियाँ मारी, पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गई। लेकिन जब उसी मुल्क में एक ऑन ड्यूटी रेलवे गार्ड ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को गोलियां मार देता है सिर्फ उनके मुस्लिम नाम सुनकर और अलल ऐलान कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी को सपोर्ट करो, यहाँ तो हथियार भी इंडियन इस्तेमाल हो रहा है, मारने वाला भी हिंदू है, मरने वाला भी इसी मुल्क का मुसलमान और मारने की वजह भी मजहबी है। तो इसका इल्जाम किस मुल्क पे लगाओगे? हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि वो शख्स मेंटली डिसेबल था क्योंकि एक हिंदू तो इंतहा पसंद हो ही नहीं सकता। ये क्या हो गया है इस देश में? अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तब 2 लोगों की ऑफर्स मुसलमानों के सामने थी। पहला नेहरू, जिसने मुसलमानों को इक्वल राइट देने का वादा किया था और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म का जिक्र होगा, और दूसरी तरफ था जिन्ना, जिसने वाज़े तौर पे कहा कि तुम सारी जिंदगी ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम इस मुल्क के वफादार हो। आज उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट्स हासिल करने के लिए मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है और साथ ही साथ मुसलमानों की बढ़ती पॉपुलेशन को भी प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा है। तो इसके बाद क्या ज़ाहिर अल्फाजों से आपको बताया जाए कि तुम अब इस मुल्क के ऊपर एक बोझ बन चुकी हो। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इसी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इंडिया का सबसे चहीता प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 10 साल से हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे 2 तक सीमित हो गया है। तो 4 बिटिया और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जहां आपकी दूसरों से अलग पहचान आपके मजहब के बुनियाद पे की गई हो और वही पहचान हर रोज आपके लिए एक नई मुसीबत लेकर आती रहे, तो क्या कहा जाएगा ऐसी जिंदगी को? मेरी बात सुनिए, वैसे नहीं, केवल भारत माता की जय बोलने में क्या जा रहा है? अरे आप भारत माता की जय, जिसने पैदा किया उसकी भारत माता की जय। पहले इनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है? आगे ये वही गद्दार है, ये वही गद्दार वाली बात हो, गद्दार वाली काम करियो। कुछ ऐसा ही हाल इंडिया के मुसलमानों का है जो पिछले 78 साल से एक ही सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान ना जाने का फैसला क्या उनके लिए सही साबित हुआ या फिर गलत। हाँ, कई बार कुछ लोग मजाक में पाकिस्तानी बोल देते हैं कि अक्सर जो है लोग बोल जाते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तो ये जो है हम लोगों को बुरा लगता है। हम लोगों को क्या कि और भी लोगों को बुरा लगता है जो मुस्लिम है। जो बोल रहे हैं ना उनको सीधा सीधा जो है ना तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको लाजिम पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, बेशक हिंदुस्तान से, इंडिया से प्यार करने वाले हैं हम अपने। चलें उस वक्त के हालात के हिसाब से पाकिस्तान ना जाने के फैसले को सही भी मान लें तो आज मुसलमान इस हिंदू नामी सेक्युलर कंट्री में कितना सेफ है, ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक 19 साल के मस्जिद के पेश इमाम को उसी की मस्जिद के अंदर घुसकर जिस वक्त वो सो रहा था
हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप ने 13 दफा चाकू का वार करके उसे वहीं मार डाला। तो उसने बताया कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाले हैं यहाँ पे मौजूद। तकरीबन 12 से 12:30 के बीच में ये हादसा हुआ उनके साथ। कुछ गुंडों ने आकर के, या दहशतगर्द कह लीजिए, उन्होंने आकर के मेरे भाई पे हमला करके और उनको शहीद कर दिया। काटा भी गया था छुरे वगैरह से। ये बस मस्जिद की दुश्मनी में आकर के, बाकी तो और कुछ नहीं था। यही दुश्मनी थी कि यहाँ नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद इखलाक को सैकड़ों इंतहा पसंद हिंदू घर से लेकर गली तक घसीट कर उसे तब तक मारते रहते हैं कि जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। वजह सिर्फ एक अफवाह के इखलाक गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहा था। जिस गांव में अखलाक को महज अफवाह की वजह से पीट कर मार दिया गया, आज वो गांव कलंक धोने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के नजदीक यूपी के बिसेढ़ा गांव में आज गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव होगा। इसके लिए बाकायदा बनारस से गंगा जल मंगाया गया है। काऊ प्रोटेक्शन के नाम पर हर साल इतनी गाय नहीं कुर्बान की जा रही जितने मुसलमान कुर्बान हो रहे हैं। Again, the beef brigade has taken law in its own hands in this country. This is one of several viral videos showing violence by so-called cow vigilantes. A resident of Haryana's Mewat district was transporting 2 cows in his vehicle when he was beaten to death. हरियाणा में 300 से ज्यादा मुसलमानों के घरों और दुकानों को स्टेट मशीनरी के जरिए गिराकर खाक कर दिया जाता है। और जब ये बात पहुंचती है हाई कोर्ट तक तो वो भी ये कहती है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग है। ये बात आप सोच लेना, जितने भी दुकानदार साथी हैं अपनी दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दें। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके दुकानदार साथी हैं वो ध्यान दे करके सुन ले। अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे। आप यकीन नहीं कर सकते कि सिर्फ ट्रेन के अंदर बीफ खाने के शक में 2015 से लेकर अब तक 78 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया है। और इन मर्डरर्स को बजाय अरेस्ट करने के इन्हें गौ रक्षक का टाइटल दिया जा रहा है। ये मोदी का नया इंडिया है जिसमें 2020 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा मॉब वाकये सामने आए हैं, जिसमें से भी 80% विक्टिम सिर्फ मुस्लिम्स हैं। This is an ancient Hindu festival, but this year in Gujarat it was celebrated by crowds waving swords outside a mosque as those inside looked on apparently terrified. 1,000 miles away, another huge crowd in another Muslim area. As the police stood by, they screamed insults that are too vicious to broadcast. And in mosques, crowds hoisted Hindu nationalist flags on roofs and minarets. Events like this happened all over India this month, leading some to claim the festival's violence could and should have been avoided. Most of the footage in this report has swept Indian social media. मोदी का सबसे बड़ा साथ देने वाली ये इंडियन मीडिया जो हर दूसरे प्रोग्राम में ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि कैसे मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा बन रहे हैं। चैनल की टीआरपी के लिए अजीब व गरीब किस्म के टॉपिक्स पे शो बनाए जा रहे हैं, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना हिंदुओं के लिए खतरनाक है। टॉक शोज में खुलेआम मुस्लिम इंतहा पसंदी को डिस्कस किया जाता है, लेकिन कभी भी इस अल्फाज का इस्तेमाल हिंदुओं के साथ नहीं जोड़ा गया। दर्जनों हिंदुओं के सामने सिर्फ एक मुसलमान को बिठाकर उसे सरेआम जलील करने की कोशिश की जाती रही है, सिर्फ इस मकसद से कि किसी न किसी तरह मुसलमान को गलत साबित करना है। क्या कल जुम्मा होगा या होली 2025 की सबसे गलीज और घटिया तरीन डिबेट जिसको हर न्यूज चैनल ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर हुआ क्या? भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है पुलिस वाले ने। हर हफ्ते मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ी है। अगर इसे आज़ादी कहते हैं तो इससे कई ज़्यादा बेहतर कैद है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि सबके सब हिंदू इंतहा पसंद हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बीजेपी गवर्नमेंट और उसकी मीडिया हिंदुओं के माइंड वॉश कर रही है, ये अस वर्सेस देम की लड़ाई,
किसी भी वक्त कोई बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती है। अब हिंदू भी हार तो नहीं पहनाएगा उन लोगों को जिसके बारे में उसे सुबह शाम डराया गया हो। और फिर इस बात पे किस चीज़ की हैरत है कि हज़ारों हिंदुओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिराने की कोशिश की, या फिर गोधरा वाक़े के बाद 800 से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। यही सेम साइकोलॉजी मुसलमानों पे भी अप्लाई होती है कि जिस भी कम्युनिटी को दुनिया ने आज तक दीवार से लगाने की कोशिश की है, तारीख गवाह है कि उसने हथियार उठाए हैं। लेकिन मीडिया को आज़ादी सिर्फ इसी चीज़ को दिखाने की है कि मुस्लिम ही इंतहा पसंद हैं, क्योंकि कश्मीर में अटैक हो या फिर मुंबई में ब्लास्ट, आपको एक ही लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। राज्य की बात कर, किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। अगर मुस्लिम ही इंतहा पसंद हैं तो फिर ये हिंदू महासभा का खुला ऐलान किस कैटेगरी में फॉल करता है जो कहता है कि 2029 तक हर मस्जिद को मंदिर बनाना है? सारी कब्रें बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ज़मीन दोज कर दी हैं। कब्रें में गड्ढे हो गए हैं, किसी का कफन बाहर पड़ा है, किसी की मैयत नज़र आ रही है। अब हमारे को वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा कि हम देख लें अपने कोई कुत्ते खाएं, क्या है, कुछ नहीं, कुछ वो नहीं है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी का एमएलए कह देता है कि मुसलमानों को अब पाकिस्तान भेजने का वक्त आ गया। मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहाँ ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूँ तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूँ तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने ये तय किया कि ये वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में ये कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। सिर्फ 2024 में 75% हेट स्पीच इंडिया में बढ़ चुका है, जिसमें मेन टारगेट मुस्लिम को बनाया गया है और जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी गवर्नमेंट है। मुसलमानों की तारीख किताबों से गायब कर दी गई है, हिजाब को बैन कर दिया गया है, हलाल भी आपके लिए मुश्किल कर दिया जाएगा। यहाँ तक अजान के ऊपर भी कई जगह पाबंदी लग चुकी है, लेकिन मुसलमान इसी लॉलीपॉप के साथ खुश हैं कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, तो आपसे ज्यादा मासूम कोई भी नहीं है। 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. 2023 का डेटा ये कह रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स की अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज अब डबल हो चुकी है। पुलिस किसी भी मुस्लिम को एफआईआर करके सिर्फ लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल कर देती है, कोई कोर्ट आपको जमानत नहीं दे पाती। नोएडा और यूपी जैसे इलाकों में हर जुम्मे को नए नए रूल्स बनाए जाते हैं कि मुसलमानों से पूछो कि परमिशन है या नहीं, क्या नमाज पढ़ने की स्लिप साथ लाए हो या नहीं। कभी कभी तो पुलिस खुद आकर नमाज को रोक देती है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मीडिया नहीं दिखाएगी क्योंकि यहाँ पर मोदी राज चलता है। तो यहाँ जो आप नमाज वमाज पढ़वा रहे हो, यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास या कैसे? परमिशन दिखाना भी है ना? हाँ? साथ में ले रखे हैं, 6 साल से हो रही है नमाज। नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी को लिख के दिया गया है। ये वीडियो सेक्टर 58 के उस पार्क का है जिसमें नमाज जुमा के बाद पार्क में नमाज अदा करने की मुखालिफत कर रहे शख्स से नमाजी बहस कर रहे हैं।
असल में ये बिना किसी आर्मी की मदद से लड़ने वाली जंग है जिसमें आप मुस्लिम्स को टेररिस्ट और हिंदुओं को विक्टिम जाहिर करते हो। हिंदू खुद ही मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। कभी वो आपको रोक कर रास्ते में कहेंगे कि जय श्री राम कहकर दिखाओ, तो कभी आपके बच्चे को घर रुसवा करके भेजेंगे कि जाओ तुम्हारा असली मुल्क तो पाकिस्तान है। एक्टिविस्ट उमर खालिद जैसे नौजवान अगर अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश करें तो उसे सीधा सीधा टेररिस्ट करार दे दिया जाए, लेकिन वहीं मंदिरों के पुजारी कितनी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट सामने लेकर आ जाएं और हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश करें तो सब ठीक है। की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से कुरान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। Similar scenes have played out across India in the last 2 weeks. और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। In Uttar Pradesh, a so-called holy man riled up a Hindu crowd who had gathered in a Muslim area. बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। आप यकीन करें ना करें लेकिन इंडियन मुस्लिम्स की जिंदगी एक तमाशानुमा कहानी बन चुकी है जिसमें वो सिर्फ इसी उम्मीद पे जिंदा हैं कि शायद आने वाला कल बेहतर हो। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब तक ऐसी सोच रखने वाला शख्स प्राइम मिनिस्टर बनकर इंडिया को चलाता रहेगा या फिर इंडियन मीडिया इसी तरीके से हिंदुओं को हर चीज पे भड़काती रहेगी, हिंदुस्तानी मुस्लिम कभी आज़ादी महसूस कर ही नहीं पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे।